तो उनके घर के बगल थी बारात चढ़ रही भूतन की, और बता रहे मेरे को काय को सिर ना हो, काय की टांग नहीं, काय को पैर ना हो, तो ऐसे नाचते हुए जा रहे हो सफेद से कपड़न में, और मेरा मुंह लेकर को वहीं पे ऐसे ऐसे कह रहे मेरे बाबा। और उन्हीं भूतन में थी एक की नजर मेरे बावन पे पड़ गई। हाँ मुँह को बता रहे बाबा, जहाँ भूत की नजर मुँह पे पड़ी ना, बस वहाँ को सिर ही सिर हो, बस वहाँ की खोपड़ी खोपड़ी नाच रही, और वहाँ की नजर मुँह पे पड़ गई छत पे। और धनुआ ऐसी काली रात में बाहर बैठने को मजा ही कुछ और है। जो रात में बाहर बैठ के बात करने में मजा आवे ना, वो मजा कहीं है ही ना। घर की चार दीवारी में भी वो मजा ना आवे जो मजा बाहर बैठ के बात करने में आवे। सही सही कह रहा हूँ ना मैं पूनम सबको? हाँ बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर ऐसे रोज रोज भी तो ना बात कर सके हम रात में बाहर बैठ के, और रात में बाहर बैठना भी ना चाहिए। मेरी अम्मा मुझ को बता कर रही, रात में है ना उल्टे पैर वाले भूत बहुत डोले हैं। जो रात में है ना काई भी अकेले आदमी है देख के वहाँ के संग चुप ही चुप चल दे। हाँ ऐसे ऐसे भूत रहे भाई उल्टे पैर वाले। तू भी सब जन का बात कर रही है? उल्टी पैर वाले भूत ना उल्टे पैर वाले भूत तेने देखे कभी आज तक उल्टे पैर वाले भूत? अरे पहले है ना बहुत दिखे करे उल्टे पैर वाले भूत, और कई अकेले आदमी देख कर वही के संग चल दे करे, और बातें ऐसे बात करे करे जैसे कोई इंसान हो। कहाँ जा रहा हो भैया? वो बतावे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो बातें वो कहे चल मैं भी तेरे संग नहीं चल रहा हूँ। तो ऐसी वो बातचीत करते करते आगे बढ़े ना, तो ऐसे ही नजर पड़ जाती कि यही वाके पैरन पे, तो वाके उल्टे पैर हो गए। तो आदमी हो या जनानी हो वही मुँह लेकर जावा को। जब वह आदमी है या जनानी है पता चल जावे ना ये भूत है या के तो उल्टे पैर है, तब वहाँ को पता कितना बुरा हाल होता होगा तू ही सोच। और वो भूत उनके में मुस्कुराता रहता कहिए, हाँ कुछ ना बोले बस मुस्कुराते ही रहे उनके में, और उनकी हवा खुशक है जावे, और उनकी फट जावे पीछे थे। ऐसी ऐसी बात ने बताई मेरी अम्मा मुझको। हाँ मुझको तो बहुत डर लगे और रात में ऐसी बात ने सुन के, और न्योर कह दी बीच बीच में कि बेटा यू बात हकीकत है, हकीकत में होते थे भूत। सबो ऐसी भूत भूत की बात मत करो यहाँ पे। हाँ अब भज्जी मने तो करो भूत भूत ना हो मैं, फिर भी तो भूत की कहानी न सुनाई जा रही है। कोई रोमांटिक कहानी न सुनाओ, ये भूत प्रेत की कहानी न पता ना कहाँ सुना रही है तुम। लैला मजनू की कहानी न सुनाओ, भूत भूत की कहानी मत सुनाओ रात में तुम। अरे जो बात सच है वही बात बता रही हूँ मैं। मेरी अम्मा मोको ऐसी बात ने सुना गई, जब तो मैं तुमको बता रही हूँ। अगर मेरी अम्मा मोको इन बात ने ना सुनाती तो मैं तुम्हें काय को बताती इन बात ने। अब तू ही सोच, इतना बड़ा बूढ़ा आदमी हमको इन बात ने बताएगा तो को बाकी बात झूठ लगेंगी? बड़े बूढ़े आदमी है ना हरदम सच्ची बात बताने हैं, झूठी बात ना बताने कभी, और उनकी बात ने कभी झूठा ना मानना चाहिए, क्योंकि उनने हमसे ज्यादा दुनिया जी है। तो काहेगा उनने हमसे ज्यादा दुनिया जी है, तो उनकी हर बात थोड़ी हकीकत मान लेंगे हम। अगर वो हमसे कह लेंगे कि धनुआ की लुल्ली खड़ी ना होवे, हम मान लेंगे या बात है? तो ये तो पता होगी कि या की लुल्ली खड़ी होवे या ना होवे, हम उनके कहने से मान लेंगे कि या की लुल्ली खड़ी ना होवे। ओए तुम मेरे ऊपर काय को कह रहे हो? ऐसी बात नहीं है, या बात बताइए मुझको। वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इनको, एग्जांपल। अगर मान ले कई बड़े बूढ़े ने न्यों कह दी कि यार धनुआ काय को ला रहा बीच में, तू कई और को भी तो नाम ले सके कि धनुआ की मेरी तो खड़ी होवे, मेरी क्यों ना खड़ी होवे? बेर धनुआ की कर रहा तू भी यार भज्जी, और कई कोई नाम लेते हैं। मेरा नाम लेना जरूरी है, मुझे बुरी न लगेगी तू मेरा नाम लेके ऐसी बात कर रहा है। चल मैं तेरा नाम न ले रहा, तेरा नाम न ले रहा। तो मान लेगी तू, यह बात बड़े बूढ़े की है, वो तो भैया पता चलेगी ना जो उनकी टुंटनी है वही बताएगा कि मेरी टुंटनी खड़ी होवे या ना होवे। ऐसे बड़ा बूढ़ा बता रहे कोई कहाँ या कि टुंटनी खड़ी ना होवे। बड़े बूढ़े की हर बात पर यकीन न करना चाहिए सबको। तो बड़े बूढ़े ने ऐसे कह दी हमसे, अगर बड़े बूढ़े हमसे ऐसी बात करेंगे तभी तो पता चलेगी कि हाँ झूठ बोल रहे हैं। पर बड़े बूढ़े ऐसी बात करें ना, बात वो ऐसी करें जो हकीकत हो, हकीकत। हाँ ऐसी बात करें बड़े बूढ़े। मतलब तू अपनी अम्मा की बात अपना सच्ची बातें माने हैं और का? ऐसे तो मेरे बाबा भी मुझको भूतन की कहानी सुनावे, पर मैं तो न मानूं उनकी एक भी हकीकत की बात। उनने तो जन मुझको कितनी घटना बता रही है भूतन की कि ऐसे हैगा मेरे संग, ऐसे हैगा, मैंने महाभूत देख लिया, मैंने महाभूत देख लिया, पर मैंने आज तक उनकी एक बात उन पर भरोसा न करा। ऐसी कौन सी तो इतनी बात बता दें? ले अभी बताऊं तुमको कौन कौन सी बात बताएंगे, कौन कौन सी बात ना बताएंगे। मेरे बाबा मुझको बता रहे यूं ही दिन चल रहे और रात में बिल्कुल मैं अंदर सो रहा कमरा में, और मुझको इतनी गर्मी लग रही, गर्मी तो लग ही रही, और मच्छर भी बहुत काट रहे। तो फिर बाबन ने अम्मा से कही कि मैं अपनी खाटे ऊपर ले जा रहा हूँ, छत पे बिछाऊंगा, वहाँ सोऊंगा आराम से। हाँ मच्छर तो फिर भी काटेंगे पर गर्मी से तो बच जाऊंगा। ऐसे कह के बाबा छत पे खाट बिछा के सो गए। जब छत पे खाट बिछा के सोए ना बाबा, तो वहाँ टाइम उनने अपनी घड़ी में टाइम देखो तो घड़ी में बज रहे 8:30। मतलब हमारे बाबन ने टाइम देखने का बहुत शौक है मिनट पे, तो बता रहे जब ही मैं खाट पे लेटा हूँ ना तो 8:30 बज रहे वहाँ टाइम। तो हमारे अम्मा बाबा गाँव में रह गए वहाँ टाइम। तो रात के 12 बजे हमारे बाबा बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे। तो वह गहरी नींद में हमारे बाबन के कान में बारात चढ़ने की आवाज आवे, जैसे साइड से बारात चढ़ती जा रही हो।
तो हमारे बाबा सोचे या टाइम कौन की बारात चढ़ रही है। आज तो मुँह पे कोई दावत वावत का नो तो भी ना आयो। आज पता ना कौन की बारात चढ़ रही है। क्योंकि हमारे बावन के यहाँ ना हर काई के घर के नो तो आवे। बावन के लिए स्पेशल चाहे काई की बारात हो, चाहे काई की कोई पार्टी हो, मतलब चाहे कोई भी फंक्शन हो, हमारे बावन के लिए पर्सनल नो तो आवे हो। तो यही बात सोच रहे बाबा सोते सोते, आज तो मुँह पे कोई नो तो बहुत भी ना आया दावत को, तो ये बारात कौन की चढ़ रही है। तो मेरे बावन ने जैसे ही आँख खोल कर देखी तो उनके घर के बगल की बारात चढ़ रही भूतन की, और बता रहे मेरे को काई को सिर ना हो, काई की टांग नहीं, काई को पैर ना हो। तो ऐसे नाचते हुए जा रहे हो सफेद से कपड़न में, और मेरा मुंह लेकर वहीं पे ऐसे ऐसे कह रहे मेरे बाबा। और उन्हीं भूतन में थी एक की नजर मेरे बावन पे पड़ गई। हाँ मुँह को बता रहे बाबा, जहाँ भूत की नजर मुँह पे पड़ी ना, बस वहाँ को सिर ही सिर हो, बस वहाँ की खोपड़ी खोपड़ी नाच रही, और वहाँ की नजर मुँह पे पड़ गई छत पे। और मुझे भी पता चल गई, यानी मैं देख लिया हूँ। तो फिर वो खोपड़ी अपने बगल वाले भूत के कान में बतावे कि देखिए वो देख रहा हमारे में। फिर तो तेरे बावन के पीछे पड़ गए होंगे वो। ना ऐसा ना हुआ। फिर हमारे बावन ने वहाँ पे हिम्मत दिखाते हुए बाबा भी नाचन लगे छत पे ही। हाँ नाचन लगे बाबा। भूतन ने देख बाबा बता रहे मुझको, अगर मैं वहाँ पे डर जाता वाटे तो वो भूत मुझको वहीं मार देते। तो यही मारे हमारे बाबा छत पे नाचन लगे। जो उन भूतन ने लगन लगे कि हाँ हमारे दोस्त की शादी की यही भी खुशी है, तो छोड़ दो यार, छोड़ दो। तो फिर वो भूत अपनी बारात लेकर चुप ही निकल गए। हाँ बावन पे कुछ ना कही उनने। ऐसी ऐसी बात बता रहे मेरे बाबा मुझको। अब तू ही बता, इन बातन पे मैं भरोसा कर लूंगा। बताओ, जो आदमी एक शादी से परेशान है जाए, वो बताओ मरने के बाद भी शादी कर रहा है। ऐसा कोई होता होगा? तू ही सोच। क्या पता होता हो ऐसा। जरूर होता होगा ऐसा। ले एक और बात बताऊं अपने बावन की, और तू वह बात सुनकर तू भी समझ जाएगा कि हाँ बाबा झूठ बोल रहे। मत बता यार। बता भजी बता। बाबा बता रहे ये तब की बात है जब मैं ड्यूटी करे का। रोज सुबह 8 बजे घर में तो लेकर करे हमारे बाबा ड्यूटी करने को, और सुबह 6-7 बजे आ जावे यहाँ। और हफ्ता में 2-3 दिन लेट भी है जावे। उन्हें कम से कम 9-9:30 बज जावे। हाँ मतलब रात है जावे उन्हें आते आते में। और जा रास्ता ते हमारे बाबा ड्यूटी पे जावे ना, दिन में तो बिल्कुल अच्छा लगे। हरियाली हरियाली, पेड़ पौधा, खूब बड़े बड़े पेड़, और पलंग ते रात को वही रास्ता ते आवे। तो ऐसा लगे पता ना कहाँ चल रहा हूँ मैं, कौन से जंगल में चल रहा हूँ। बाबा यह बातें भी कह रहे मुझे कि बेटा अब भी तू रास्ता ते रात में गुजरेगा ना, तो पता पड़ जाएगी हाँ कितना भयंकर लगे वो रास्ता रात को। तो वह रास्ता ते रात में आना पड़े बावन को। रात को चुप पैडल मार के साइकिल खिसकाते आवे बाबा। तो एक दिन हमारे बाबा लेट है गए, तो वही रास्ता ते रात में आ रहे 9:30-10 को टाइम बता रहे। तो चुप पैडल मारते घर की तरफ आ रहे, और बता रहे मेरे को वह रास्ता के दोनों तरफ घना जंगल है, और वहाँ में भेड़िया रो रही ऐसे करके। अब तू ही सोच, इतनी रात में घने जंगल के बीच में ते गुजरना, और वो भी तब जब भेड़िया रो रहे हों। तो हमारे बाबा हिम्मत वाले, तो वो भी पैडल मारते घर की तरफ बढ़ ही रहे। तो अचानक ही एकदम पीछे से उनके कंधा पे एक हाथ आवे। फिर एक से बाबा हमारे साइकिल रोके और पीछे मुड़कर देखे यू कौन ने हाथ धरो मेरे कंधा पे। तो फिर पता बावन ने कहा देखो। हाँ का देखो। तो बावन के पीछे साइकिल पे एक बिना सिर वाला आदमी बैठो है, और बावन से कह रहे कि काय को रुक गो, चल मैं भी तेरी घर की तरफ ही चल रहा हूँ, चल काय को रुक गो। हमारे बाबा हिम्मत वाले जरूर है, पर उनका भूत देख के मुँह बहुत जल्दी निकले, और तो वहाँ भी मूत गए हमारे बाबा। फिर वो भूत कह रहे हमारे बावन से कि यार यू जो तेने साइकिल पे आगे जलेबी लटका रखी है ना, वो खवा दे यार, प्लीज खवा दे मुझको। तो कहने को मतलब यू है, वो भूत हमारे बावन की साइकिल पे जलेबी खाने के लिए बैठा, क्योंकि हमारे बाबा वादिन जलेबी ला रहे घर पे, गरम करकरारी जलेबी। तो कैसे वह भूत के मुंह में पानी ना आता, यही मार बैठो कही वो साइकिल पे कि मुझको जलेबी खवा दे। तो बेर वो भूत हमारे बावन से यूं ही कह रहे कि मुझको जलेबी खवा दे यार, जो आगे तेने पिन्नी में लटका रखी था, बहुत दिन तक जलेबी ना खाई है मैंने। और हमारे बाबा को दिल धुक धुक है, और वो जो सोच रही बोल कहाँ ते रहो, यहाँ का तो सिर है ही ना, बस धड़े और ये जलेबी खाएगा कहाँ ते। तो फिर वहाँ भी हमारे बावन ने हिम्मत वाला काम करो। तो पहले उस साइकिल पे बैठे, साइकिल चलाई, फिर बावन ने वह भूतते कही कि चल मैं घर पे खवाऊंगा तो जलेबी। अब तू ही सोच बात है हमारे बावन पे क्या बीत रही होगी जब उनके कंधा पे भूत को हाथ रखो, और ऐसा भूत जाकर सिर ही ना, मुँह तो निकल गया बावन को। फिर भी उनने हिम्मत दिखाई, घर की तरफ खींच के ले चले साइकिल के। यार अब तो देख ही जाएगी जो होगा। देर वो भूत पीछे से कह रहे कि यार कब खवाएगा जलेबी, खवा दे मुझको यार, इतनी दूर से तेरे पीछे बैठ के आ रहा हूँ ना, तेने अभी तक मुझको जलेबी ना दी है एक भी।
तो फिर हमारे बाबा कहते हैं कि यार खवाऊंगा तू जलेबी, घर घर तो आ जाना, घर पे खवाऊंगा तू जलेबी। तो ऐसे ही वह भूत से बात करते करते बाबा गांव में घुस गए हमारे। तो फिर उनने पीछे मुड़ कर देखी तो वह साइकिल पे कोई ना हो, और बाबा मुँह से कह रहे कि बेटा अगर मैं वाटे में इतनी हिम्मत ना दिखाता ना तो मैं वहीं मर जाता, अगर मैं डर जाता ना वो भूत मेरे को वहीं मार देता। यही मारे मैंने हिम्मत दिखाई और साइकिल घर की तरफ खींचता रहे। अब तू ही सोच मुझ पर का बीत रही होगी जब मेरे कंधा पे भूत को हाथ रखो और ऐसा भूत जाकर सिरही ना। सही कह रहे भज्जी तेरे बाबा, अगर मोबार भैया हो तो ना, अगर मोबार भैया वह भूत देख ले तो जाकर कोई सिर ही ना है। मैं तो नहीं मर जाता, वैसे ही मर जाता मैं तो हार्ट अटैक से, वो भूत मोको ना मारता मैं तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाता। अब तो लग रही है सच्ची बात है। हाँ लग रही है, लग रही है। माँ धर चोद कहाँ पे सच्ची बात लग रही है तो कोई मोको तो यूं कहीं तो सच्ची बात ना लग रही। अब तू ही सोच वह भूत को सर ही ना हो तो वो बोल कहाँ ते रहो, अपनी गांव से तो बोल ना सके वो। तो पहली बात यहाँ पे पता चलेगा बाबा झूठ बोल रहे। अगर वह आदमी को सर ही ना हो तो वो बोल कहाँ ते सके, कहाँ ते बोल सके जब वह को सर ही ना हो तो मोहती तो बोले आदमी। अगर वो यूँ कहते कि वह को सर अलग हो और धड़ अलग हो, पर वो एक जगह सर बात कर रहे हो, धड़ मेरी साइकिल पे बैठो, तब तो मैं मान लेता कि हाँ ये सच्ची घटना है। तो बाबा मुँह से कह रहे वह आदमी को धड़ी धड़ बैठो साइकिल पे, सर तो हत ही ना हो। मैंने तो चारों तरफ खूब देखी सर कहाँ पे, पर सर हत ही ना हुआ को। अब तू ही सोच जा आदमी को जा भूत को सर ही ना है तो वो बोल कहाँ ते रहे हो। यहाँ पे साफ साफ पता चले बाबा झूठ बोल रहे और वो बात भी ऐसी कर रहा हो कि मुझे जलेबी खानी है। अब तू ही सोच वो जलेबी खाता कहाँ थे जब वहाँ को धड़े ही धड़ हो, सर हत ही ना हो तो जलेबी का अपने चूतड़न में खाता। अरे भूत तो कहीं से भी जलेबी खा सके, झूठ झूठ कहाँ तक रही तो क्यों बात। अब तू ही सोच जब वो भूत बिना आंखन के तेरे बावन की साइकिल पे बैठ सके तो वो बिना मुंह के जलेबी ना खा सके और बिना मुंह के बोल ना सके। ऐसा हो या ज्ञान है और का ये दइयो जाके हम मुंह मत चलावे तू। ए भज्जी सही तो कह रही हूँ, जब वह आदमी को धड़ी धड़ो सर हते ही ना हो तो वो बिना देखे साइकिल पे बैठो कैसे। अगर वो बिना देखे साइकिल पे बैठ सके तो बिना मुंह के खा भी सके और बिना मुंह के बोल भी सके। कैसी कैसी बात है सब। हाँ सही सही कह रहा हो, तो बिल्कुल सही कह रहा हो भैया। भूत प्रेत सच में ही होमे। अभी तो तुमको अपने बावन की बात झूठी लग रही है ना, जब तेरे संग काई दिन चांस बनेगा ना तब पता चलेगी भूत होमे या ना होमे। जब काई दिन तेरी आंखन के सामने अचानक भूत आगो ना तो तेरी मही गांड फट जाएगी, जब मानेगा तो भूत होमे। क्या बोलो दोबारा बोली। मैं तेरी गांड फाड़ दूं और तेरे वो भूत की भी गांड फाड़ दूं। जब बुला लीजिए वो अपने भूत जाएगी हमारी गांड। निकल जाए यहाँ से।